आज मैं ऐसा कुछ बता रहा हूं जिसको आप तुलसी के जड़ के नीचे गाड़ दें और इस प्रकार से कर लें, आपका प्रेम, आपका रिलेशनशिप कंप्लीट हो जाएगा। तो अंत तक बने रहिए। आज हम आपको बहुत स्पेशल बात बताने वाले हैं। आज हम आपको अद्भुत जानकारी देने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। मैं पिछले 20 सालों से सिर्फ और सिर्फ लब पर काम कर रहा हूं, ये आप सब जानते हैं। आज मैं चर्चा कर रहा हूं आपके अपने प्रेम में अगर कोई बड़ी समस्या आ गई है, अगर आपका प्रेम हाथ से छूट रहा है, अगर आपका रिलेशनशिप किसी वजह से बर्बाद हो रहा है, अगर आपका रिलेशनशिप किसी आधार पर आकर के टिक गया है, किसी मूल्यांकन पर आकर के अस्त व्यस्त हो रहा है, तो क्या करें? आपका अपना दाम्पतिक जीवन, आपका पारिवारिक लाइफ और आपका निजी लाइफ बर्बाद होता जा रहा है और आप डिप्रेशन में जा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। आपकी लाइफ में किसी तरह से कोई खुशियां, कोई प्रसन्नता, कोई आनंद नहीं है। हर तरफ हर चीज नीरस और निर्जीव लगती हो। तो आज आपके लिए एक प्राकृतिक व्यवस्था लेकर के आया हूं। आप समझने की कोशिश करिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानने का प्रयत्न करिएगा कि ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत जानकारी है। हाँ, आज मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी व्यवस्था की और एक ऐसे चमत्कारी प्रयोग की जो त्वरित लाभ करता है, जो बहुत दुखी हैं, जो बहुत ज्यादा द्रवित हैं, जिनको हमेशा की तरह दुख मिला है, कभी सुख मिला ही नहीं और एक सुख का साधन खुला था और वो भी हाथ से छूट रहा है। तो आज का दिन आपका है। आज मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे देवता की जो त्वरित काम करते हैं। आज मैं उपाय लेकर के आया हूं कि ये चीज आप यहां गाड़ दें। सिर्फ इस तरह से गाड़ देने से इस चीज को आपका प्यार तुरंत मिल जाता है। आपका प्यार आपके लिए विवश हो जाता है। आपके प्यार के दिल में उतनी ही जगह बनती जितनी तुम्हारे साथ है और तुम्हारे मन में है। आपके प्रेम में उतनी ही गर्माहट, वार्म फीलिंग और उतना ही अटैचमेंट हो जाता है जितना तुम्हारा है। तो आज जान लो उस वस्तु को और उस सामग्री को, उस व्यवस्था को। आज मैं बात कर रहा हूं माता तुलसी की, जिनको भगवान कृष्ण की पटरानी भी कहा गया है। तुलसी केवल औषधि नहीं है, तुलसी केवल चाय में पीने की चीज नहीं जिससे सर्दी समाप्त होती है, गुस्सा समाप्त होता है, क्रोध समाप्त होता है, जिसको चाय में पीने से आपके अंदर शांति आती है, धार्मिकता आती है और आप सहज होने लगते हैं। तुलसी कफ, पित्त और वात को कंट्रोल ही नहीं करती। वात, पित्त, कफ तीन प्रवृत्तियां है ना आयुर्वेद के हिसाब से, उनको तीनों को तुलसी केवल कंट्रोल नहीं करती। तुलसी अपने आप में विश्व की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है जिससे प्रेम पाया जाता है, जिससे वैवाहिक जीवन में सुख पाया जाता है। पुराने समय में एक ही देवता होता था दुनिया में, तुलसी। मैं खुद की बात कहूं तो मैं स्वयं भी तुलसी में ही एक लोटा जल चढ़ाया करता था बचपन में, और कुछ नहीं पता था। तुलसी आध्यात्मिक लोगों के लिए, पारंपरिक लोगों के लिए, जो मारवाड़ी हैं, जो वैष्णव हैं, जो इन चीजों को विधिवत जानते हैं, उन्हें पता है तुलसी का महत्व। जिन घरों में तुलसी नहीं होती उन घर में शायद कुसंगतियां ज्यादा होती हैं, उनमें लड़ाई झगड़े विवाद ज्यादा होते हैं। क्योंकि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां सुमति है वहां संपत्ति और सुख और प्रेम बढ़ता है, और जहां कुमति, सुमति और कुमति मतलब लड़ाई झगड़ा और प्रेम, सुमति मतलब प्रेम, कुमति मतलब लड़ाई झगड़ा। तो कहते हैं जिन घरों में लड़ाई झगड़ा होता है उनके घर में तुलसी नहीं रुकती, और जिनके घर में तुलसी रुकती है उनके घर में लड़ाई झगड़ा कम होता है। ये मान्यता है। हर वैष्णव घर में तुलसी होना बहुत आवश्यक है और लोग रखते हैं। बिना तुलसी के भोग नहीं लगता, बिना तुलसी के शालिग्राम की पूजा नहीं होती। और बड़ी जानकारी आपको देता हूं कि जिन लोगों के घर में शालिग्राम नहीं है उनके घर में कभी भी सुख नहीं आ सकता, संपत्ति पर्याप्त नहीं आ सकती। अगर आप वैष्णव हैं, हिंदू हैं, धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, तो आपके घर में शालिग्राम होना अत्यंत बहुत निरंतर आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। हाँ, शालिग्राम बहुत बहुत अद्भुत देवता है हमारे यहाँ।
सबसे छोटा साइज और सबसे पावरफुल। शालिग्राम की पूजा बिना तुलसी के कंप्लीट नहीं होती। शालिग्राम 2 जगह मिलते हैं। अब देखो, शालिग्राम के ऊपर तुलसी चढ़ती है, ये हम सब चढ़ाते हैं क्योंकि हमें पता है। एक बात जानकर आपको बहुत आश्चर्य लगेगा कि तुलसी का वृक्ष अगर 10 साल पुराना हो तो उसके नीचे शालिग्राम ऑटोमेटिक मिलते हैं। असली शालिग्राम चाहिए तो 10 साल पुराने तुलसी के पेड़ के नीचे से निकाल लीजिए, मिल ही जाएगा। तुलसी का वृक्ष इतना पावरफुल है कि देवता पैदा करता है। हाँ, भगवान पैदा करता है ये वृक्ष। ये वो वृक्ष है जो देवता पैदा करता है, जो भगवान पैदा करता है, भगवान को जन्म देता है, बना देता है भगवान अपने नीचे। पटरानी है ये भगवान की। बहुत ध्यान से समझना, गंभीर चिंतन है, गंभीर व्यवस्था है। इसको बहुत सहजता से, बड़ी सरलता से, ईमानदारी से समझने की कोशिश करना। तो मैं बात कर रहा था कि आज एक ऐसा उपाय हम आपके सामने, एक ऐसा सॉल्यूशन आपके सामने लेकर के आए हैं, उसे साझा कर रहे हैं। बहुत सावधानी से करना, ये अद्भुत और बहुत चमत्कारी प्रयोग है। आपको इसके लिए सामग्री चाहिए 1 रुपए का सिक्का, 1 हल्दी की गांठ और 1 सुपारी की, 1 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ और 1 रुपया। इन 3 चीजों को लेकर के अपने हाथ से शनिवार के दिन रात्रि में तुलसी के वृक्ष के नीचे जमीन में दबा दें। गमले के नीचे भी दबा सकते हैं, वैसे मिट्टी में दबाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। उसकी जड़ में दबाइएगा, जड़ से शालिग्राम निकलते, पता नहीं जड़ कितनी ताकतवर है। रात्रि में दबा दीजिए और प्रातः उठने के बाद सीधा स्नान ध्यान करके उसे निकाल लीजिए। निकालने के बाद अपने ऊपर से 5 बार वारिए, घुमाइए और क्या, उतारने के बाद उसे कहीं भी सुनसान जगह में बाहर ले जाके किसी बड़े वृक्ष की छाया के नीचे जमीन में दबा दीजिए परमानेंट के लिए। इसमें ना किसी मंत्र की आवश्यकता है, ना ही किसी विधि की आवश्यकता है, ना ही किसी विधान की आवश्यकता है, ना ही किसी खास व्यवस्था की जरूरत है। शनिवार को रात में गाड़ें, रविवार सुबह निकालकर उसे दूसरी जगह गाड़ दें, किसी बड़े वृक्ष के नीचे छाया में। नीम का हो सकता है, पीपल का हो सकता है, बरगद का हो सकता है, पाकड़ का हो सकता है, कोई भी बड़ा पेड़, विशाल पेड़ होना चाहिए। जितना ज्यादा विशाल होगा उतना ज्यादा आपका काम होगा। अब इसके पीछे बहुत अच्छी संस्कृति है और पूरा का पूरा विज्ञान है। तुलसी के वृक्ष में अद्भुत ऊर्जा और एनर्जी है और उसके जड़ में उससे भी ज्यादा। जब आप रात्रि में ऐसा रखते हैं तो शनि, शुक्र और रवि एक साथ आप ठीक कर रहे हैं, अपने ग्रहों को बल देने की कोशिश कर रहे हैं। सुपारी, सिक्का और हल्दी क्यों? पुराने लोगों की बात पता है कि लड़के के ब्याह में सुपारी और लड़की के ब्याह में हल्दी दी जाया करती थी। पहले कोई कार्ड वार्ड नहीं चलता था, क्योंकि ये पारंपरिक रूप से औषधियां हैं, चीजें हैं जो विवाह कराती हैं। तो उन दोनों को आप जोड़ रहे हैं सिक्का, क्वाइन, धन लगा करके, यानी आप विवाह कर रहे हैं सुपारी और हल्दी का, सदक्षिणा विवाह कर रहे हैं। साल में, वर्ष में एक बार लोग तुलसी विवाह करते हैं। जिनको वैवाहिक जीवन में समस्या है वो उसमें सम्मिलित मात्र हो जाने से ठीक हो जाता है और बड़ी धूमधाम से करते हैं। तुलसी ही एक ऐसा वृक्ष है, तुलसी ही एक ऐसी देवी है, तुलसी ही एक ऐसी शायद चौखट है तुलसी की, जहां जाकर के आप अपने जीवन में सौभाग्य की वृद्धि कर सकते हैं। सौभाग्य मतलब मांग का सिंदूर। लड़कों को अच्छी पत्नी और लड़कियों को अच्छा वर, पति मिले, ये जो आशीर्वाद है वो तुलसी से ही मिल सकता है। वो तुलसी से ही मिल सकता है, ये शास्त्र कहता है, पुराण कहता है। ये इस उपाय को पूरी श्रद्धा से करना, पूरे विश्वास के साथ करना। परमात्मा ने चाहा तो आपको इसका लाभ त्वरित मिलेगा। भगवान शिव आपके जीवन में खुशियां, प्रसन्नता, आनंद और वैभव लेकर के आए, आपको हर तरह से प्रसन्न करें और आपकी लाइफ में हर एक खुशियां अद्भुत तरीके से आपको मिले और आप प्रसन्न हो सके, आपका जीवन खुशहाल रह सके। ऐसी शुभकामनाएं करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम नमः शिवाय।